सभी को नमस्ते। आज इस वीडियो में हम मंगल अगर हॉरोस्कोप के 12 भावों में बैठ जाए तो इंडिविजुअली वो क्या क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करता है हर एक भाव में, इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा एज पर भृगु सूत्रम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। सबसे पहले हम बृहद पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड इन हिंदी बाय लेट श्री गणेश दत्त पाठक जी के जो ग्रहाणाम दृष्टि चक्रमा सब चैप्टर है, इनसाइड द राशि दृष्टिभेद अध्याय चैप्टर, वहाँ पे मंगल की दृष्टियों के बारे में वर्णना की गई है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सप्तमे पादम एकं च द्विपादं त्रिदशे द्विज त्रिपादं च त्रिकोणेषु भौमः पूर्णं चतुरस्रके। अर्थात सप्तमे पादम एकं च, मंगल जिस भाव में बैठता है उससे सेवेंथ प्लेस में वो 25% स्ट्रेंथ से अपनी दृष्टि देता है। फिर द्विपादं त्रिदशे द्विज, अर्थात मंगल जिस भाव में बैठता है उससे तीसरे और 10वें भाव को 50% स्ट्रेंथ से अपनी दृष्टि देता है। फिर त्रिपादंच त्रिकोणेशु, अर्थात मंगल जिस भाव में बैठता है उससे फिफ्थ एंड नाइन्थ प्लेस को वो अपने 75% स्ट्रेंथ वाली एस्पेक्ट डालता है। एंड भौमः पूर्णं चतुरस्रगे, अर्थात मंगल जिस भाव में बैठता है उससे चतुर्थ और अष्टम भाव को वो अपने पूर्ण दृष्टि प्रदान करता है। फिर यहाँ पे दो नोट दी गई है। पहला नोट ये है कि एच पर कराकाध्याय चैप्टर अब बृहद पराशर होरा शास्त्र मंगल को बर्थ चार्ट के तीसरे और छठवें भाव के जो नेचुरल कारक तत्व हैं वो प्रदान किए गए हैं। इसी के साथ ही मंगल जिस भाव में बैठता है या फिर जिस भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि प्रदान करता है उस भाव के साथ वो बर्थ चार्ट के तीसरे और छठे भाव के जो कारक तत्व हैं उसको इन्वॉल्व करता है। देखिए, तीसरा भाव क्या है? इफर्ट्स का भाव है। छठा भाव क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का भाव है। तो मंगल जिस भाव में बैठता है और जिस भाव को वो अपनी पूर्ण दृष्टि देता है उस भावों में इफर्ट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़ा जो है वो एसोसिएट होके आ जाता है। अब देखते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र ट्रांसलेटेड बाय लेट श्री आर संतनम जी के पंच महापुरुष लक्षण अध्याय जो चैप्टर है, इसमें पंच महापुरुष योग के बारे में दिया गया है। यहाँ पे श्लोक नंबर 1 और 2 में क्या लिखा गया है कि मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि अगर स्वराशि या अपने उच्च राशि में बर्थ चार्ट के केंद्र भावों में बैठ जाए तो उस केस में वो यथाक्रम में रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश योग के फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, उसी चैप्टर के श्लोक नंबर 4th और 7th में रोचक महापुरुष योग के बारे में दिया गया है। देखिए, हम रोचक महापुरुष योग के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये महापुरुष योग जो है वो मंगल के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में मंगल केंद्र भावों में एरिस साइन, स्कॉर्पियो साइन या फिर कैप्रिकॉन साइन में बैठा हो तो ये रोचक योग की फॉर्मेशन होती है। अब जो व्यक्ति रोचक योग अपने बर्थ चार्ट में कैरी करते हैं तो यहाँ पे पराशर जी क्या बोल रहे हैं कि उनकी जो हाइट है वो लंबी होती है, फिजिक जो है वो स्ट्रांग रहता है, उनका चेहरा थोड़ा सा लंबा रहता है और बाल जो हैं वो डार्क कलर के रहते हैं। इनको किसी युद्ध में जो वार टैक्टिक्स यूज होता है उसमें उनकी एक्सपर्टीज रहती है और अपने शत्रु का कैसे दमन करना है इनको अच्छे से आता है। ये लोग जो रहते हैं इनके फ्रेंड सर्कल मैक्सिमम जो है वो थीव्स हो गए, मर्डरर्स हो गए, इनको लेके गठित होता है। इसका अर्थात ये नहीं है कि इनका नेचर खराब होता है, इनका नेचर अच्छा हो सकता है, बट ये थीव्स, मर्डरर्स, एंटी सोशल लोगों के जो नेता हैं वो ये होते हैं, अर्थात इनके थ्रू उनको काम हासिल कराना अच्छे से आता है। फिर ये लिखा गया है कि ये जो नेटिव होते हैं वो स्पिरिचुअल लोग जो रहते हैं उनको आदर सत्कार करते हैं। इन नेटिव्स के जो हाथ है उसमें वीणा, वज्र, धनु, पाश, बुल और व्हील के जो स्पोक्स हैं इनके जो निशान है वो इसके हाथ में रह सकते हैं। ये जो नेटिव होता है ये मंत्र शास्त्र में एक्सपर्टीज रखता है। और लास्ट में लिखा गया है कि ये जो नेटिव हैं वो हिली रीजन अर्थात पार्वत्य एरिया में अपना एक लैंड परचेज करते हैं या फिर वहाँ का रूलर होते हैं। एंड एट द एज ऑफ 70 उनका जो आत्मा है वो शरीर त्याग कर देता है
यहाँ पे नेचर ऑफ डेथ के लिए ये लिखा गया है कि उनकी जो मृत्यु है वो आग से या फिर किसी शस्त्र के आघात से होने की जो पॉसिबिलिटी है वो एट द एज ऑफ 70 रहता है। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की जो मेन टॉपिक है, प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन ऑल 12 हाउसेस। और जो भी डिस्कशन होगा आज एज पर ऋषि भृगु के मत से करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपका मंगल लगन भाव में बैठ जाए तो क्या होता है। यहाँ पे लिखा है द्रेह व्रणं भवति, अर्थात किसी भी तरह का बॉयल्स हो गया, छोटे ट्यूमर्स हो गए या फिर घाव के निशान हो गए, वो आपके बॉडी में अपियर हो सकते हैं। बट इन जनरल आपकी बॉडी जो है वो एक हेल्दी बॉडी रहता है। आपको किसी भी तरह का चोरी की जो कला है आपको पता रहता है। ये जो नेटिव हैं ये हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। उनकी जो टेम्परामेंट है वो थोड़ी सी एग्रेसिव या फिर जिद्दी स्वभाव के वो रह सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि ये नेटिव की जो ब्रेवरी है, जो करेज है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। ये धनवान रहते हैं। बट मंगल चूंकि एक एग्रेसिव प्लैनेट लगन में बैठा है तो ये एंग्जाइटी और मेंटल ट्रबल्स के थ्रू इनको गुजरना पड़ सकता है। अगर ये मंगल लगन में शोराशि या उच्च राशि में बैठे तो ये आपके बॉडी को डिजीज फ्री रखता है, आपको एक अच्छी बिल्ट देता है, गवर्नमेंट से फेवर भी देता है और आप एक सक्सेसफुल लॉन्ग लाइफ जीते हैं। बट यही मंगल अगर इल प्लेस्ड हो अर्थात मेलिफिक एसोसिएटेड हो तो उस केस में इनकी जो लॉन्जिविटी है वो एडवर्सली इफेक्ट होता है। उनके बच्चे बहुत कम होते हैं, उनका चेहरा थोड़ा सा डल रहता है और उनको रिमाटिज्म अर्थात वात जनित रोग और आई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। अब देखते हैं मार्स इन सेकंड हाउस। देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि सेकंड भाव हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन दिखाता है उसमें जो मंगल है वो हर्डल क्रिएट करता है। बट व्यक्ति जो है वो अच्छा धन इनकम करता है अगर मार्स सेकंड में बैठे तो। फिर ये लिखा गया है कि ये मार्स अगर सिक्स्थ लॉर्ड के साथ कंजंक्शन होके बैठा हो सेकंड भाव में तो उस केस में उनको विभिन्न तरह का आंखों जनित समस्या उत्पन्न होता है। बट अगर नेचुरल बेनिफिट की एस्पेक्ट वहाँ पे आ जाए तो ये समस्या जो है वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है, उसका हल भी मिल जाता है। फिर ये लिखा गया है कि मंगल अगर सेकंड भाव में अपने एग्जल्टेड या फिर अपने स्वराशि में बैठा हो तो उस केस में व्यक्ति वेल एजुकेटेड होता है, उसके आई साइड भी बहुत अच्छा रहता है। बट नेचुरल मेलिफिक के एसोसिएशन हमेशा आंख जनित समस्या सेकंड हाउस में बैठे मंगल वाले व्यक्ति को दे देता है। अब देखते हैं मार्च इन थर्ड हाउस। देखिए यहाँ पे भृगु ऋषि ये लिख रहे हैं कि सोस्त्री व्यभिचारिणी, अर्थात इनकी जो अपनी पत्नी है उनके कैरेक्टर क्वेश्चनेबल रहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जाने की पॉसिबिलिटी जो वो बढ़ जाती है अगर थर्ड हाउस में मंगल होती है तो। बट अगर किसी नेचुरल बेनिफिट की दृष्टि है थर्ड हाउस में तो ये वाली समस्या उत्पन्न नहीं होती। फिर ये लिखा गया है कि नेटिव को जो है उसको हैप्पीनेस फ्रॉम यंगर ब्रदर, अर्थात छोटे भाई बहनों की जो खुशी है, स्पेशली छोटा भाई, उनके साथ संबंध खराब होता है। और स्पेशली अगर ये मंगल नेचुरल मेलिफिक के साथ बैठा हो तो वो बहुत ज़्यादा खराब रहता है या फिर छोटे भाई रहे होते ही नहीं है इसके। फिर मंगल तीसरे भाव में नेटिव को बड़े सारे फाइनेंशियल गेन देता है क्योंकि ये उपचय भाव में बैठा है। यही मंगल अगर राहु या केतु के साथ थर्ड हाउस में बैठ जाए तो नेटिव जो है वो हाइपर सेक्सुअल हो जाता है। फिर यही मंगल अगर तीसरे भाव में स्वराशि हो या फिर उच्च राशि में बैठ जाए तो सिर्फ उस केस में नेटिव जो हो उसके भाई बहनों के साथ संबंध इतने नहीं बिगड़ते। बट अगर वो दूसरे राशियों में बैठ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। यही एक्सल्टेड या फिर ओन साइन का मार्स अगर थर्ड हाउस में बैठ जाए तो आदमी को बहुत ज्यादा साहसी बनाता है और वो हर तरह का कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करके विजयी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो मंगल है ये अगर नेचुरल मेलिफिक के साथ कंजंक्शन होता है बट अगर फ्रेंडली साइन में बैठ जाए अपनी तो उस केस में ये नेटिव को एक अच्छा पेशेंस जो है वो प्रदान करता है। अब देखते हैं मंगल की फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट। देखिए फोर्थ हाउस आपकी सुख स्थान है, मेंटल पीस का स्थान है, आपका जो सराउंडिंग है उसका स्थान है। चौथे भाव का मंगल आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर अर्थात
घर की जो शांति है उसको भंग करता है। नेटिव के जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उसी के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। एंड एट द एज ऑफ 8 नेटिव की जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ी सी विपत्ति रहती है। फोर्थ हाउस मंगल के जो नेटिव हैं इनकी हेल्थ जनरल अच्छा रहता है, बट इनको लैंडेड प्रॉपर्टी अर्थात फिक्स्ड एसेट रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है उनमें वो घिरा रह सकता है। चूंकि नेटिव की सराउंडिंग जो है उन्हीं के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, इसके वजह से ये जो नेटिव है इनको किसी भी विदेश या फिर फॉरेन लैंड में जो सेटलमेंट है ये होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब चौथे भाव का मंगल अगर स्वराशि या उच्च राशि या फिर नेचुरल बेनिफिट के साथ कंजंक्शन होके बैठे तो उस केस में ये व्यक्ति बड़े सारे लैंड्स जो फिक्स्ड एसेट्स कन्वेंसेस जो वाहन है उनके अधिकारी बनता है और उसके माता जो हैं वो लॉन्ग लाइफ जीते हैं। बट यही मार्स अगर डेबिलिटेटेड हो जाए या फिर किसी नेचुरल मेलिफिक के साथ बैठ जाए या फिर एट्थ लॉर्ड के साथ कंजंक्शन में आ जाए तो उस केस में नेटिव की जो माता है उसका सुख नेटिव को नहीं मिल पाता। अर्थात या तो माँ से वो बिछड़ जाते हैं बचपन से या फिर माता के साथ उनके संबंध बड़ा ही खराब रहता है, माँ बेटे में बिल्कुल नहीं जमेगी। ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकता है। अब देखते हैं मंगल इन फिफ्थ हाउस। देखिए, पांचवें भाव में अगर मंगल बैठे तो वो नेटिव को इन जनरल फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है, बच्चे कम होते हैं एंड उनकी जो मोरल वैल्यू है वो ज़्यादा रहती नहीं है, जिसके वजह से उनको गवर्नमेंट से पनिशमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिफ्थ हाउस मंगल वाले को। एट द एज ऑफ 6 उनको किसी भी तरह का धारदार वेपन से इंजरी होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। ये जो मंगल होता है ये नेटिव को झूठ बोलने में एक्सपर्टीज करा सकता है, बट वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट रहते हैं फिफ्थ हाउस मंगल वाले। अगर ये मंगल फिफ्थ हाउस में स्वराशि या उच्च राशि में बैठ जाए तो उस केस में नेटिव के चिल्ड्रन अच्छे रहते हैं एंड वो व्यक्ति खुद एक्सट्रीमली चैरिटेबल बनता है, गवर्नमेंट में हाई पोजीशन वो अटेंड करता है, इसी के साथ ही वो शत्रु दमन करता है। बट इसी फिफ्थ हाउस के मार्स के साथ अगर मेलिफिक एसोसिएशन हो जाए किसी ओर से तो उस केस में लॉस ऑफ चाइल्ड अर्थात या तो संतान ना होना, स्पेशली फीमेल नेटिव के केस में, या फिर संतान से जो संबंध है वो खराब रहता है। और ये मेलिफिक एसोसिएटेड मार्स अगर फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो ये इंटेलिजेंस को भी एडवर्सली इफेक्ट करता है। देखिए, ये मार्स अगर एट्थ लॉर्ड के साथ कंजंक्शन होके फिफ्थ हाउस में बैठ जाए किसी ओर से तो उस केस में एट्थ हाउस क्या दिखाता है? अवैध संबंध। फिफ्थ हाउस क्या दिखाता है? प्रेम संबंध। तो ये व्यक्ति जो हैं अवैध प्रेम संबंध में एसोसिएट होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। बट ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा साहसी बना देता है। इसी के साथ ही ये जो मंगल की प्लेसमेंट है ये किसी तरह का बच्चा एडॉप्ट करने की पॉसिबिलिटी भी जीवन में बना देता है। अब देखते हैं सिक्स्थ हाउस मार्स। देखिए, छठा भाव उपचय भाव है, त्रिसड़ा भाव है, त्रिक भाव है, शत्रु का भाव है। तो सिक्स्थ हाउस में जब मंगल बैठता है वो शत्रु का विनाश करता है। किसी भी तरह का कंपटीशन हो गया, युद्ध हो गया, आपको वो उसमें विजयी बनाता है, आपको वो चिल्ड्रन से ब्लेस करता है। एट द एज ऑफ 27 नेटिव जो है उसकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी होती है एंड वो बड़े सारे कन्वेंसेस जो वाहन है उनका अधिपति होता है। अगर सिक्स्थ हाउस मार्स के साथ कोई भी नेचुरल मेलिफिक एसोसिएट हो जाए तो उस केस में ऊपर ये जो रिजल्ट्स दिए गए हैं इसको वो बहुत ही अच्छे से उपभोग करता है, बट इसी के साथ ही उसको डिजीजेस बड़े सारे हो जाते हैं, जैसे कि रूमेटिज्म हो गया, जॉइंट रिलेटेड पेन हो गया, हड्डियों जनित बीमारी, मसल जनित बीमारी, ये सब सिक्स्थ हाउस का मार्स अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएट हो जाए तो उस केस में जनरेट होता है। फिर ये लिखा गया है कि बुध क्षत्र युते कुष्ठ रोग, अर्थात सिक्स्थ हाउस का मार्स अगर जेमिनाई या वर्गो साइन में बैठे या फिर मरकरी के साथ कंजंक्शन में बैठ जाए सिक्स्थ हाउस में तो उस केस में स्किन रिलेटेड क्रोनिक प्रॉब्लम जो है लेप्रेसी, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, वो होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट इसी मंगल को अगर नेचुरल बेनिफिक की दृष्टि आ जाए
तो ये ऊपर के जो मेलिफिक रिजल्ट्स लिखे गए हैं इसमें बड़ी मात्रा में छुटकारा मिल जाता है। अब देखते हैं मार्स एंड सेवेंथ हाउस। देखिए सेवेंथ हाउस जाया भाव है, गलत प्रभाव है। तो सप्तम भाव में जब मंगल बैठता है और इस पर कारकाध्याय है, मंगल जो है वो कुंडली के तीसरे और छठे भाव के कारक तत्व अपने साथ कैरी करके जाता है। जिस भाव में वो बैठता है या पूर्ण दृष्टि देता है, तो इसके वजह से मंगल जब सेवेंथ हाउस में बैठ जाता है तो वो अपने स्पाउस को डिजीज दे सकता है बड़े सारे। फिर ये मंगल अगर किसी नेचुरल मेलिफिक के साथ एसोसिएट होके बैठ जाए, वो चाहे अपने या उच्च राशि में ही क्यों ना बैठा हो, तो उस केस में नेटिव को अपने स्पाउस से सेपरेशन का योग बन जाता है एट एन अर्ली स्टेज ऑफ मैरिड लाइफ। बट अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस भी वहां पे आ जाए तो उस केस में नेटिव को एट ए लेटर स्टेज ऑफ मैरिड लाइफ सेपरेशन का योग झेलना पड़ सकता है। यहाँ पे और भी लिखा गया है कि अगर लॉस ऑफ वाइफ या फिर सेपरेशन ऑफ वाइफ जैसी समस्या उत्पन्न नहीं हो रही होती है, तो उस केस में उस व्यक्ति का किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, सेवेंथ हाउस मार्स अगर पापग्रस्त हो तो। फिर सेवेंथ हाउस का मार्स अगर शनि या केतु के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो उस केस में व्यक्ति हाइपर सेक्सुअल बन के एक परवर्ट बन जाता है और वो अननेचुरल सेक्स एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करने लगता है। फिर लास्ट पॉइंट में ये लिखा गया है कि किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि युति अगर इसी सेवेंथ हाउस मार्स के साथ आ जाए, तो उस केस में इसके साथ जो मेलिफिक रिजल्ट एसोसिएटेड हुए हैं इनमें बड़ी मात्रा में कमी आ जाती है। अब हम देखते हैं मार्स की प्लेसमेंट एट्थ हाउस में। देखिए मंगल जब कभी भी अष्टम भाव में बैठ जाता है, तो उस केस में ये नेटिव की जो आंखें हैं उसके जनित समस्या वो देता है, मूत्राशय जनित रोग, या फिर ये आपको एक मध्य आयु प्रदान करता है, यानी कि लॉन्जिविटी को थोड़ा सा कॉर्टल कर सकता है क्योंकि आयु भाव में एक नेचुरल मेलेफिक बैठा है। तो फिर ये जो मंगल है ये पिता के लिए ट्रबल मेकर है, पिता का सुख जो है उसमें कमी करता है नेटिव के लिए। फिर ये लिखा गया है कि अल्प पुत्रवान, अर्थात एट्थ हाउस का जो मार्स है वो कम संतानें देता है। एंड इसी के साथ ही नेटिव जो है वो रिमाटिज्म, जॉइंट पेन, जितने भी वात जनित रोग हैं उससे ग्रसित होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। देखिए फिर बड़े सारे केसेस में एट्थ हाउस मार्च जो है उसको मैरिड लाइफ के लिए खराब बताया जाता है। बट यहाँ पे क्या लिखा गया है कि दारा सुख युत, अर्थात एट्थ हाउस मार्च की जो मैरिड लाइफ है उसमें स्पाउस का जो सुख है वो उसको प्रदान होता है। ये एज पर ऋषि भृगु में बोल रहा हूँ। फिर ये लिखा गया है कि एट्थ हाउस का मार्स अगर किसी नेचुरल बेनिफिक के साथ कंजंक्शन में आ जाए, तो उस केस में नेटिव को वो एक अच्छा हेल्थ और दीर्घायु प्रदान करता है। बट अगर मेलिफिक एसोसिएशन आ जाए इसी मार्स के साथ, तो उस केस में वात जनित समस्या, मूत्राशय जनित समस्या, आपका जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, पाइल्स, फिस्तुला, गुह्य द्वार, इनमें जो रोग होता है उसका जनित समस्या से नेटिव को गुजरने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये लॉन्जिविटी थोड़ा सा कर्टेल कर देता है नेटिव का। यहाँ पे और भी लिखा गया है कि भावादीप बलयुते पूर्णायु, अर्थात यही एट्थ हाउस मार्स अगर एफ्लिक्टेड हो बट एट्थ लॉर्ड अगर बर्थ चार्ट में बहुत ही स्ट्रांग या फिर वेल प्लेस्ड हो, तो उस केस में नेटिव को यह पूर्ण आयु प्रदान करता है। हमारे इसी चैनल में लॉन्जिविटी इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी नामक एक वीडियो है जिसको आप आयु आकलन कैसे करते हैं एज पर पराशर सिस्टम, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उससे इसको देख सकते हैं कि एक मनुष्य का आयु कैसे इन जनरल डिटरमाइन किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं मार्च इन नाइन्थ हाउस। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पितृरिष्टम, अर्थात दसम भाव पिता का भाव है। नाइन्थ हाउस में जब मंगल बैठ जाता है तो वो पिता वाले भाव से द्वादश में बैठता है। तो पिता का व्यय, अर्थात ये जो नेटिव के पिता हैं इनके जीवन में बड़े सारे ट्रबल आ जाते हैं। फिर ये लिखा गया है कि नाइन्थ हाउस क्योंकि भाग्य भाव है और भाग्य भाव में एक नेचुरल मेलिफिक अगर बैठ जाए तो वो उनके लिए थोड़ा सा दुर्भाग्य ला जाता है। तो नेटिव में सफर फ्रॉम लॉस ऑफ फॉर्च्यून, भाग्यहीन यहाँ पे लिखा गया है।
फिर लिखा गया है उच्च सुक्षेत्र गुरुदारगः, अर्थात नाइन्थ हाउस का मार्स अगर एग्जॉल्टेड या फिर खुद के राशि में बैठे तो उस केस में वो गुरु की जो स्पाउस है, जो आपके गुरु माता हैं, उनके प्रति जो दृष्टि है उस नेटिव की खराब रहती है। ये यहाँ पे ऋषि भृगु लिख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नोट देना ये चाहता हूँ कि कुछ क्लासिकल टेक्स्ट जो हैं उसमें ये लिखा गया है कि नाइन्थ हाउस में अगर मार्स बैठे और उसके साथ अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस हो तो उस केस में वो व्यक्ति को धनवान बनाता है एंड सरकार से इसको बड़े सारे फेवर जो हैं वो मिलने लगता है, अगर नाइन्थ हाउस का मार्स नेचुरल बेनिफिक्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो। अब देखते हैं मार्स इन टेंथ हाउस। देखिए टेंथ हाउस उपचय भाव है, पब्लिक रिकॉग्निशन का भाव है। तो टेंथ हाउस में जब मार्स बैठ जाता है तो उसको सोसाइटी के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आपका टेंथ लॉर्ड भी स्ट्रांग हुआ तो उस केस में आपके भाई को एक दीर्घायु प्रदान करता है। ये नेटिव के लिए लक एंड फॉर्च्यून ला देता है। इसी के साथ ही नेटिव का थोड़ा सा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड भी रह सकता है एंड वो मेडिटेशन वगैरह हो गया या फिर विभिन्न जो तपस्या वाली चीज़ें हैं इनमें इसको एक्सपर्टीज रह सकता है। ये जो नेटिव हैं ये अपने गुरु को बहुत मानते हैं, बट ये मंगल अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए 10वें भाव में तो वो प्रोफेशन रिलेटेड ट्रबल क्रिएट करता है। बट अगर ये बेनिफिक एसोसिएशन में आ जाए 10th हाउस का मार्स तो आपको बड़े सारे अंडरटेकिंग्स में आपको सक्सेस दिलाता है, रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन सब कुछ लाता है नेटिव अपने प्रोफेशन के मार्ग में, और एट द एज ऑफ 18 वो अर्निंग करना शुरू कर देता है। अगर 10th हाउस में बैठे मंगल के साथ मेलिफिक एसोसिएशन हो जाए तो उस केस में वो बड़े सारे सीनफुल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। यहाँ पे और भी लिखा गया है कि भाग्यसंग कर्मश युते महाराजो यो व राज्य पट्टाभिषेकवन, अर्थात नाइन्थ या टेंथ लॉर्ड अगर इसी मार्स के साथ कंजंक्शन में आ जाए तो उस केस में वो एक राजा या युवराज के पास जो पावर रहता है उसी तरह का सिमिलर पावर नेटिव अपने जिंदगी में भोग करता है। फिर लिखा गया है गुरु युते गजंते सूर्यवन, अर्थात अगर 10th हाउस के मार्स के साथ जुपिटर कंजंक्शन में आ जाए तो ये बड़े बड़े वाहन, बहुत ही अच्छे किस्म के जो वाहन है उसका वो अधिपति बनता है। और भू समृद्धिमान यानी कि बड़े सारे लैंडेड प्रॉपर्टीज, भूमि के अधिपति जो हैं ये नेटिव बनता है अगर 10th हाउस का मार्स जुपिटर के साथ कोई कनेक्शन बना ले। अब देखते हैं 11th हाउस का मार्स। देखिए 11th हाउस भी उपचय भाव है, लाभ भाव है। तो एज ए नेचुरल मेलिफिक अगर उपचय भाव में बैठ जाए तो अच्छा रिजल्ट देता है। इसके लिए मंगल 11th हाउस में बैठ जाए तो आपका मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप अंडरटेक करते हैं और उसमें आप सक्सेस भी पाते हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये वेरियस सोर्सेस से अपना जो प्रॉफिट है वो क्विकली जनरेट करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं थ्रू हिज ओन स्किल्स। फिर ये लिखा गया है कि क्षेत्र युते राजाधिपत्यवान, अर्थात ये मंगल अगर 11th लॉर्ड के साथ कंजंक्शन होकर 11th हाउस में बैठ जाए तो वो एक राजा जो पावर रखता है उसके पास सिमिलर पावर आ जाता है। अर्थात ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया या फिर किसी गांव का हेड हो गया तो राजा की तरह वो अपना शासन कर सकता है। फिर लिखा गया है शुभ द्वयोयुते महाराजाधिपत्य योग, अर्थात 11th हाउस के मार्स के साथ अगर किसी दो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट का कंजंक्शन हो जाए तो ये महाराजाधिपति योग बनाता है। अर्थात ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया के जो रूलरशिप है वो कैरी कर सकता है या फिर इसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाता है। एंड भ्रातृवित्तवान, इसके जो भाई हैं इनकी समृद्धि होने लगती है अगर ये 11th हाउस के मार्स दो नेचुरल बेनिफिट के साथ एसोसिएट हो जाए। अब देखते हैं व्यय भाव में मंगल का फल। अगर मंगल 12वें भाव में बैठ जाए तो ये नेटिव की जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि 12वां भाव लगन का शेयर दिखा रहा है
और वहां पे एक नेचुरल मेलिफिक बैठ जा रहा है, तो उस केस में नेटिव को वात एंड पित्त रिलेटेड डिजीज से बॉडी ग्रसित हो जाता है। एंड अगर 12th हाउस के मार्स के साथ एक नेचुरल मेलिफिक भी एसोसिएट होके आ जाता है, तो ये व्यक्ति एक हिपोक्रिटिकल नेचर कैरी करता है। यहाँ पे एक नोट ये दिया गया है कि जितने भी क्लासिकल टेक्स्ट हैं, सारे के सारों में 12th हाउस के मार्स का कोई भी बेनिफिक रिजल्ट लिखा नहीं गया है। तो जो कोई भी नेटिव 12th हाउस का मार्स कैरी करता है, वो बड़े सारे ट्रबल्स में आ जाता है। किस तरह का ट्रबल? देखिए, मंगल एक एक्शन ओरिएंटेड ग्रह है, एग्रेसिव ग्रह है। वो जिस भाव में बैठता है उसका एग्रेशन बढ़ाता है। 12वां भाव आपका व्यय वाला भाव है, लगन का क्षय वाला भाव है। अगर उसमें एग्रेशन बढ़ जाए तो व्यक्ति जो होता है, अपने रॉन्ग डिसीजन के वजह से उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है वो बहुत खराब मिलता है। तो इसके वजह से 12th हाउस मार्स इज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ मार्स। अब इसका रेमेडियल मेजर्स क्या है? देखिए, अगर 12th हाउस वाला मार्स की व्यक्ति एक उग्र देवी या उग्र देवता की आराधना करें और उनके भक्त बने, तो सिर्फ उसी केस में ही 12th हाउस मार्स जनित जो समस्या है उसका उपाय मिल सकता है। बट 12th हाउस मार्स जो है वो इन जनरल अच्छा प्लेसमेंट नहीं है किसी नेटिव की कुंडली में। अब यहाँ पे भृगु चित्रम समाप्त होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी प्रदान किया जा रहा है। एचवर बृहत पराशर होरा शास्त्र स्त्री जातक अध्याय। देखिए, स्त्री जातक अध्याय के जो 47, 48 और 49 श्लोकस हैं, इनमें मंगल दोष के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे श्लोक नंबर 47 में लिखा गया है कि लग्ने व्यय सुखे वापी सप्तमे च अष्टमे कुजे। लग्ने व्यय सुखे वापी का अर्थ क्या है कि लगन भाव 12th हाउस एंड 4th हाउस, फिर सप्तमे च अष्टमे कुजे अर्थात 7th हाउस एंड 8th हाउस। ये जो आपके 5 भाव हैं, इनमें अगर कुजा अर्थात कौन है? मंगल, ये बैठ जाए तो उस केस में शुभ दृग्योग हिने च पतिंग हंतिंग न संशय। यहाँ पे शुभ दृग्योग हिने च का अर्थ क्या है कि अगर इन पांचों भावों में मंगल बैठ गया हो और इन पे कोई भी बेनिफिक एसोसिएशन नहीं है, तो उस केस में पतिंग हंति न संशय अर्थात फीमेल नेटिव की जो हस्बैंड होते हैं उनकी मृत्यु हो सकती है, या फिर इससे सेपरेशन का जो योग है वो बन सकता है। फिर श्लोक नंबर 48 में क्या लिखा गया है कि यस्मिन योगे समुत्पन्ना पतिंग हंति कुमारिका तस्मिन योगे समुत्पन्नो पत्निंग हंति नरोपि च। अर्थात 47 नंबर श्लोक में फीमेल नेटिव की कुंडली के बारे में बताया जा रहा था। अब 48 नंबर श्लोक में मेल नेटिव के केस में बताया जा रहा है कि अगर मेल नेटिव के केस में लगन द्वादश चतुर्थ सप्तम या अष्टम भाव में मंगल बैठ जाए, तो उस केस में उनकी जो पत्नी होती है उनसे विच्छेद का योग बन जाता है। फिर श्लोक नंबर 49 क्या लिखा गया है कि स्त्री हंता परिणीता चितपत्ति हंति कुमारिका तदा वैधव्य योगस्य भंगो भवति निश्चयात्। कि अगर एक मांगलिक व्यक्ति है जिनमें स्त्री हंता योग डेवलप हुआ है अर्थात मंगल दोष, और एक मांगलिक नारी है जिसमें पति हंता योग अर्थात मांगलिक योग प्रेजेंट है, तो उस केस में अगर दोनों की शादी करवा दी जाए, तो उस केस में ये जो पति हंता और स्त्री हंता जो योग है, जो वैधव्य भी योग है, इसका विनाश होता है और ये एक अच्छी मैरिड लाइफ जी सकते हैं। अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, ये हमारे एक्टर आमिर खान जी की कुंडली है। इनके 7th हाउस में मार्स है, वो भी रेट्रोग्रेड मार्स है, यानी कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है मार्स का। शनि जो कि नेचुरल मेलिफिक है, वो उसको डायरेक्टली अपनी दृष्टि जो है वो प्रदान कर रहे हैं। तो अगर हम भृगु सूत्र को रिफर करते हैं 7th हाउस में जब मार्स बैठ जाए और ये अगर किसी नेचुरल मेलिफिक के संस्पर्श में आ जाए, तो उस केस में ये पत्नी से विच्छेद करवा देता है। देखिए, आमिर खान जी की जो सबसे पहली शादी हुई थी वो 1986 में रीना दत्ता जी से हुई थी, जो कि 2002 तक चली। फिर उनकी डिवोर्स हो गई। फिर 2005 में उनकी फिर से शादी हुई किरण राव जी से। फिर 2021 में उनकी भी डिवोर्स हो गई। ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम आ रहा है
वो मंगल इन सेवेंथ हाउस अंडर द एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न जो है उसका फल इनको मिल रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ये ऐश्वर्या राय जी की कुंडली है। देखिए इनके केस में भी मंगल सप्तम भाव में बैठा है, नेचुरल मैलेफिक सूर्य की दृष्टि भी है, और ये रिट्रोग्रेड मंगल भी है, अर्थात बहुत ही खराब मंगल है। बट इनके केस में ये मंगल एरीज साइन में बैठा है। अगर आप वीडियो के बिगिनिंग में जो पंच महापुरुष योग, रोचक योग जो है, इसको पढ़ेंगे तो आप ये जानने पाएंगे कि मंगल अगर केंद्र भाव में स्वराशि या उच्च राशि में बैठ जाए तो रोचक महापुरुष योग की फॉर्मेशन होता है। तो ऐश्वर्या राय जी के केस में ये जो सेवेंथ हाउस में मंगल है, चूंकि रोचक महापुरुष योग फॉर्मेशन कर रहा है, तो इनको सेवेंथ हाउस मंगल के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम, और रोचक महापुरुष योग के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा मिलने लगेगा। इनकी शादी 2007 में हुई थी अभिषेक बच्चन जी के साथ। इनकी बेटी भी है एक। अभी थोड़ी सी इनकी मैरिटल डिस्प्यूट चल रही है दशाओं की वजह से। बट अगर देखें तो आमिर खान जी की जो मैरिड लाइफ है, इससे बेटर मैरिड लाइफ ऐश्वर्या राय जी की है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4। यहाँ पे 12th हाउस के जो मार्स है, जिसको हर एक क्लासिक में नेगेटिव बताया जा रहा है, उसकी डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम श्री संजय गांधी जी के बारे में बात करेंगे। देखिए ये इंदिरा गांधी जी के यंगर सन है। इनकी 12th हाउस में मार्स बैठा है। संजय गांधी जी जो हैं वो एरोप्लेन्स वगैरह उसको चलाने में माहिर थे, और उसमें जो क्रीड़ा है एरोप्लेन्स में, जो कौशल दिखाते हैं आसमान में, ये इनको बहुत पसंद था। तो 23 जून 1980 में एट द एज ऑफ 33 ये जब एक विमान में अपना कुशलता दिखा रहे थे आसमान में, तो उस केस में इनकी जो कंट्रोल है वो विमान से छूट गई थी, और प्लेन क्रैश की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो इवेंट हुआ, क्यों हुआ? अपने ही रॉन्ग डिसीजन वजह से हुआ। क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट जब 12th हाउस में बैठ जाता है तो वो क्या करता है, 12th हाउस में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से वो अपने द्वारा लिए गए एक दुस्साहसिक कार्य की वजह से मृत्यु की प्राप्ति इनकी हो गई थी एट द एज ऑफ 33। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में हम स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, इनकी कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इनके भी 12th हाउस में एक एग्जॉल्टेड मार्स है, और एग्जॉल्टेड मार्स का अर्थात क्या, जो एक्शन ओरिएंटेडनेस है वो बहुत ज्यादा है। बट इनके जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं वो माता काली, जो एक उग्र देवी हैं, उनके बहुत बड़े उपासक थे। तो इसके वजह से मार्स की जो उग्रता है वो माता काली ने वहां पे हर लिया था। ये जो 12th हाउस मार्स है, दो नेटिव हैं, दोनों के कुंडली में प्रेजेंट है। एक के लिए बहुत ही जानलेवा साबित हुआ, और दूसरे के केस में वो उनको मंत्र शक्ति और योगिक साधनाओं में बड़े सारा सक्सेस दे दिया। इसी के साथ ही आज की हमारी टोटल डिस्कशन समाप्त होती है। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ मिलते हैं। नमस्ते।